नाउ हम लोग आ गए हैं थ्योरी इन एग्जाम्पल्स पे, यानी क्वेश्चन नंबर 41 पे, जहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम पॉपुलेशन जो है वो फाइंड करनी है। फंक्शन हमें गिवन है, साथ में हमें एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन हमें मेजर दिया गया है सेंटीमीटर्स में। फाइंड करना है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियम विद इन द रेक्टेंगल -5 to 5 एंड -2 to 0। तो हमें एक्स वाई की लिमिट गिवन है, फंक्शन गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 41 पर हम आ गए हैं। हमें सबसे पहले किस चीज़ की वो गिवन है, लिमिट है x की -5 से 5 और y की हमें क्या 5 और y की हमें क्या गिवन थी, y की हमें गिवन थी -2 से 0 तक। और जो हमारे पास फंक्शन था दैट इज़ 100, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय e की पावर y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले d ऑफ y देन d ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास जो 1000 है दैट विल आउट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर y है, ठीक है। तो e की पावर y से हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर y से हमारे पास e की पावर y ही आता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। एंड हमारे पास जब हम लोग दो लिमिट्स हैं, e की पावर -2 एंड e की पावर 0। e की पावर 0 से हमारे पास क्या आता है 1, e की पावर -2 से हमारे पास क्या आता है e की पावर -2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस e की पावर -2, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसको इंटीग्रेशन में लिख देंगे विद -5 एंड 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x ऊपर आ जाएगा एंड ये फंक्शन 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 नीचे ही रहेगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है तो कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। ऐसे पहले भी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और हम लोग अभी दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो सेपरेट हो जाएगी। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो लिमिट है इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, जिससे -5 to 0 एंड 0 to 5। तो क्या हमारे पास यही लिमिट बन रही है, बिल्कुल यही लिमिट बन रही है। साथ में हमारे पास प्लस आएगा d ऑफ x 1 -x/2। अब जैसे एब्सोल्यूट हमें प्लस और माइनस देते हैं तो हम लोग भी प्लस और माइनस ले लेंगे। ये हो जाएगा d ऑफ x 1 + x/2। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड साथ में हमारे पास इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको नोट करते रहिए क्योंकि मैंने तो ऊपर का इरेज करना है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 1 माइनस e की पावर -2, तो कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इसको हम लोग एलसीएम लेके निकाल लेंगे, ठीक है। तो या फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो फंक्शन विद डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है नेचुरल लॉग और वो फंक्शन। अब नेचुरल लॉग और वो फंक्शन आ जाता है, फिर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। तो जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -2 नेचुरल लॉग 1 - x/2। एंड सेम हेयर, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो फंक्शन भी पॉजिटिव में ही आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, जो ये है इसको हम लोग अभी कॉमन ही लेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो हो जाएगी -5 से 0। तो अभी हमने फंक्शन को सिर्फ किया है इंटीग्रेट, अभी लिमिट हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रैकेट लगा लूँगी, यानी कि ये चीज़ जो है ये दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग प्लस लगा लेंगे, साथ में हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 नेचुरल लॉग 1 + x/2 एंड साथ में हमारे पास इसकी लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से 5। तो अब बारी आ गई कि हम लोग इसमें लिमिट पुट कर दें, ठीक है। तो अब ये मैंने तो फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया है, अब इसमें लिमिट पुट करूँगी। तो चलिए ऊपर की साइड चलते हैं, तो ये वाला स्टेप हम लोग ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले इसको मैं लिख देती हूँ क्योंकि इसको मैंने कॉमन लिया हुआ है, फिलहाल मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको पहले पूरा लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें फिर चीज़ें पुट करेंगे, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारे पास -2 नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स बाई 2 और लिमिट है -5 से 0 प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स बाई 2 और लिमिट है 0 से 5। तो चलिए हम लोग इसको भी रेस कर देते हैं क्योंकि इसको हमने ऊपर लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 0 लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा पहले मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। अच्छा अब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, तो हम लोग वो 0 को स्किप कर देंगे एंड यहाँ पर -5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें -5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास जो 2 है दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो माइनस है ये हमने कहाँ पर कैंसिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस, अब x की जगह क्या आ जाएगा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 और ये हमारे पास आ गई है पहली लिमिट। अच्छा तो ये माइनस जो है वो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे इस लिमिट के साथ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो -5 है ये भी इसको प्लस कर देगा, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास हम लोग करते हैं ना इस तरह से, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ठीक है, जैसे -2 नेचुरल लॉग 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये एक लिमिट हमने 0 पुट कर दी, फिर माइनस करते हैं, फिर लिखते हैं माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2 जो भी है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी इस तरह से प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि किस तरह से हम लोग इसको प्लस ले आएंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसको भी देख लेते हैं। उसमें जब हम लोग पुट करेंगे लिमिट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस 5/2, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं एंड ये हमने क्या किया था, ये हमने होल मल्टीप्लिकेशन में लिखा था, तो हम क्या करेंगे इसको इन दोनों को प्लस कर देंगे एंड देन हम लोग फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इन दोनों को प्लस कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4000 बन जाएगा, 40,000, एक और 0 भी लगाना है, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम ले लेंगे 7/5 हो जाएगा एंड साथ में हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 1 माइनस ई की पावर -2। अब 4 और 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40,000 1 माइनस ई की पावर -2 एंड नेचुरल लॉग 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए तो हमारे पास जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 43,329। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 41 है दैट इज़ सॉल्व। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ है। रीजनल पॉपुलेशन हमने फाइंड करनी है। फंक्शन हमें 100 और y+1 गिवन है। यहाँ पर जो है हमारे पास प्लेनर रीजन है ऑन अर्थ वेयर x और y आर मेजर इन मील्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन बाउंडेड बाय x और y की वैल्यू भी गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 42 को कर लिया है रीड, तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें पॉपुलेशन और इन रीजन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रल होगा 0 से 1 एंड y² एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस y², ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन था दैट इज़ 100 एंड y+1 एंड d ऑफ x एंड d ऑफ y। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा 0 से 1 आ जाएगा और हमारे पास इसके इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन से हमारे पास आ जाएगा 100 y+1 x, ठीक है। साथ में बस एक x आ जाएगा, बिकॉज इसको तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लिमिट आ जाएगी y² 2y माइनस y²। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 तो कंटिन्यू रहेगा, y+1 भी कंटिन्यू रहेगा, x की जगह आ जाएगा 2y
-2y²। इसको सॉल्व कर दे, लिमिट जब आ जाएगी, ठीक है, लिमिट पुट करके सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा एंड साथ में d(i). अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू d(i) सॉल्व करेंगे, लिमिट इज़ 0 से 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 100 को निकाल लेंगे बाहर, ये हो जाएगा 200 एंड ये हो जाएगा 0 से 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो हमारे पास इधर से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉमन, देन इसको और इस ब्रैकेट को यानी y+1 यानी इसको और इधर से क्या आ जाएगा y - y2 आ जाएगा, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा y एंड y³। जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लें, तो इतना सिंप्लीफाई मैंने कर लिया। अब हम लोग इसको विद d(i) इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 एंड y², ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस y4 डिवाइडेड बाई 4 और लिमिट क्या है 0 से 1 है। तो यहाँ पर ऊपर चलिए लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 200। अब इसमें 1 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1/4 और वो 0 का 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 200 1/4 और ये हो जाएगा हमारे पास 50। तो हमारे पास क्या हो गई, रीजनल की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 50। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत ही अच्छा और यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, दैट इज़ हमारे पास है अप्लायंस डिज़ाइन, ठीक है ना। यहाँ पर डिज़ाइन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है वी हैव अ डिज़ाइन अप्लायंस ऑफ वन। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको रीड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ 1 और जो लिमिट है दैट इज़ y की लिमिट हमें 0 से दी गई है a 1 - x², काफ़ी लेंथी है। अच्छा, और x की लिमिट है -1 से 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में जैसे कि हमें नीचे एक डायग्राम भी गिवन थी, ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे अच्छा डायग्राम के क्वेश्चंस आते नहीं हैं एग्जाम्स में, लेकिन देखना ज़रूरी होता है, आइडिया इंसान को मिल जाता है कि हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, x का हमारे पास -1 से 1 था एंड y का हमारे पास 0 से a एंड 1 - x² था, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 1 था, तो d(y) एंड d(x) हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले d(y) इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास y। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अपनी जो लिमिट जो हमारे पास लिमिट है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2(a), ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 - x², ठीक है, d(x) कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2(a), ये हो जाएगा x और x³ डिवाइडेड बाई 3 एंड साथ में लिमिट 0 से 1 कंटिन्यू। इसको सॉल्व करेंगे एंड लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो m है दैट इज़ 4a डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ m इज़ 4a डिवाइडेड बाई 3। अब हमने mx फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोग mx फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास m ऑफ x, ठीक है, तो m ऑफ x क्या होगा, हमारे पास लिमिट तो वही रहेगी 0 से a 1 - x² एंड d ऑफ हमने क्या लिया था y एंड d ऑफ x। mx फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले d ऑफ y करेंगे तो y² डिवाइडेड बाई 2 होगा और ये लिमिट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर -1 से 1 हमारे पास जो है वो कंटिन्यू रहेगा एंड हमारे पास इसके बाहर हम लोग जो कांस्टेंट चीज़ें उनको ले लेंगे, a² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग अंदर क्या लिखेंगे, 1 - 2x² प्लस x4 एंड साथ में d ऑफ x। अब विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर विल बी a² x - 2x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5 एंड साथ में 0 से 1 लिमिट पुट करेंगे तो आंसर विल बी 8a² डिवाइडेड बाई 15। तो ये हमारे पास mx का आंसर आ गया 8a² डिवाइडेड बाई 15। अब हम लोग के पास क्या आ गया, mx आ गया, हम लोग के पास m आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे y' को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y' इन सेंटर ऑफ मास।
तो वाई डैश को देख लेते हैं। हमारे पास वाई डैश एम एक्स डिवाइडेड बाई एम के इक्वल है। एम एक्स की वैल्यू क्या है, एम एक्स की 8a² डिवाइडेड बाई 15 और एम वाई 4a डिवाइडेड बाई 3। तो वाई जो डैश है दैट विल बी 2a डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट में आपको लिख देती हूँ और उसके बाद हम लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमें जो डायग्राम है उसमें हमें फ्लूरिकम गिवन है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -1 से 1 के रीजन है, यानी जो चीज़ हमें गिवन थी उसी का हमारे पास यहाँ पर डायग्राम बनाई गई है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग अपने थीटा की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि 45 टू फॉल ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे द एंगल थीटा बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द फ्लूरिकम टू द सेंटर ऑफ मास ऑन द वाई एक्सिस, जिसमें प्लस हमारे पास 45 डिग्री हो, मस्ट बी मोर देन 90 डिग्री इफ़ द सेंटर ऑफ मास इज़ लाई ऑन द लेफ्ट साइड। अगर सेंटर ऑफ मास लेफ़्ट साइड में होता तब वो 90 डिग्री होता। हमारे पास जो लाइन है x=1, अगर हम लोग इसको बोल दें कि यह हमारे पास इम्प्लाइज़ कर रही है कि थीटा प्लस π/4 हो, विच इज़ हमारे पास लेस देन π/2 हो। ठीक है, तो हमारे पास टेंजेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा 2a/5। अब 2a/5 हमारे पास क्या था, y का डिस्टेंस था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे कि ये हमारे पास लेस देन क्या है, π/4 के है, और ऑफ कोर्स π/4 के लेस देन है, तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, a हमारे पास लेस देन 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल्स को समझने की बारी आ गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना मुझे इम्पोर्टेंट लग नहीं ना, क्योंकि ये हमारे पास इसमें डायग्राम है, डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। एंड हमारे पास जो a है वो हमारे पास क्या होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5/2 होगा। 10 अगर हम लोग उसकी बात करें, अच्छा ये वाला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देन हम लोग अगर आगे बात कर लें हम लोग अपनी किस चीज़ की, a की, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं 10 इफ़ जो 0 है वो लेस देन a होगा और लेस देन क्या होगा, 5 लेस देन और इक्वल टू 5/2 होगा, जैसे कि अभी हमने निकाला। देन हमारे पास जो अप्लायंसेस विल बी हैव टू ट्रैप मोर देन 45 टू फॉल ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये स्टेटमेंट कि देन हमारे पास क्या होगा, देन द अप्लायंस विल हैव टू बी ये क्या होगा, टिप्ड मोर देन 45 डिग्री टू फॉल ओवर, तो इसमें हमने बता दिया है कि अगर हमारे पास अप्लायंसेस को जिस तरह से होता 0 एंड लेस देन 5/2, तो वो हमारे पास क्या होता, देन अप्लायंसेस विल हैव टू बी मोर देन 45, यानी हमने बोला ना 45 से 90 था, तो मोर देन 45 डिग्री उसको लगता कि वो गिर जाए। तो इसी के साथ हमारा जो 43 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।